हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सौरभ में। इस में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस चैनल पर जो है बिहार दरोगा का टारगेट बैच जो है वह 20 तारीख से जो है इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये जो सारे सिलेक्टेड चैप्टर हैं जो बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो सारे चैप्टर जो है मैंने सिलेक्ट किया है वो किया है 2008 से लेकर 19 तक के प्रीवियस ईयर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2008 से लेकर 2019 तक के जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हुआ है उससे मैंने क्वेश्चन उसका देख के जो है इस सारे इसका जो एग्जामिनेशन का जो मैंने सारे सब्जेक्ट सिलेक्टर्स हैं सारे सब्जेक्ट का जो है चैप्टर सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या क्या पूछा जाता है। देखिए पहले तो इसमें जो हिस्ट्री में पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है बौद्ध धर्म के बारे में, और आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है बिहार से ज्यादा रिलेटेड है, तो स्वाभाविक है कि बिहार धर्म यानी जो हमारे राज्य के एग्जामिनेशन है तो उससे ज्यादा काफी क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार हम इसमें जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बिहार बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे से बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद पढ़ेंगे तो हम लोग दक्षिण भारत के बारे में। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह इसमें पढ़ने वाले हम लोग गुप्त वंश और विदेशी यात्री, यानी उस समय जो है कौन कौन जो है हमारे देश में विदेशी यात्री आए, जैसे फाहियान हो गया, वेनसांग हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वह किसके शासनकाल में आया वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो आते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सल्तनत काल, यानी गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, ये सब के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें सल्तनत काल में पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। मुगल वंश आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश में जो है पूरा 16 शासक जो है इसमें शासन किया था, जिसमें जो हम लोग जो उत्तर मुगल काल में जो है बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया है, और उसके बाद जो भी बचा उसमें हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसमें मध्यकालीन के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए उसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन में वो पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की मतलब किसके शासनकाल में कौन कौन से सूफी संत थे उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर, उसके बाद प्रथम वारन हेस्टिंग्स, वायसराय, ये जो सारे बने जानते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और जब प्रथम गवर्नर थे और गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स मगर वायरस है क्योंकि वायसराय की अगर बात करें तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन, यानी कांग्रेस का कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें यह भी पढ़ेंगे कि उस जो बैठक हुआ था उसमें उसके जो शासन बैठक हुआ था उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया उसके बारे में यहाँ पे हम लोग आधुनिक में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना सामाजिक एवं धार्मिक से, हमारे समाज में क्या क्या थी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जो शाम 7 से 8 बजे बैच में जो आज समाप्त हो गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे भू राजस्व की नीति के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ना है वो क्रांतिकारी संगठन, जो हमारे देश में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग एक और पढ़ना है वो पढ़ना है गांधी जी और उनके आंदोलन। गांधी जी का शासन मतलब शासन तो नहीं बोल सकते हैं, गांधी जी ने कहाँ से आंदोलन शुरू किया इसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, यानी कौन कौन जो पत्रिका जो लिखे गया उनके जो पुस्तक उसके बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। उसके बाद जो हम चलते हैं पॉलिटिक पे। पॉलिटिक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग उसमें वो पढ़ेंगे प्रस्तावना, क्या पढ़ेंगे प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान, यानी जो है मतलब किसी आपातकालीन स्थिति में जो है किस तरह से आपातकालीन मतलब जो वो क्या मुद्दा उठाया जाता है उसको लिया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसका मतलब उसको हम लोग कैसे चुनते हैं, उसको किस तरह से हटाया जाता है, उसके मतलब क्या क्या उनके पास अधिकार होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांसद के बारे में। उसके बाद पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हम लोग पंचायती पढ़ते हम लोग जो है पंचायती राज हम लोग में जो आता है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण के बारे में, किस तरह से जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ और किस मिशन के द्वारा। आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो कुछ एक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला है 1773 का एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। फिर जो पढ़ेंगे हम लोग 1784 का एक्ट, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब जो है कुछ सेलेक्टर जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि आप लोगों को क्या मतलब दरोगा में जो है मैं आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे बताऊंगा। तो वो बताऊंगा सारा पहले तो 1773 का, उसके बाद 1784 का एक्ट, 1813 का जो है 1813 का, 1883 का एक्ट, 1853, 1858 और 1861, 1873 दो लिखा गया, 1876, 1892, 1919 और 1935। और 1935 जानते हैं कि हमारा संविधान ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कानून लिया गया वो यहाँ यहीं से लिया गया है। और 19 के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह जिसे जो है क्या बोलते हैं इसको, द्वैध शासन के किसमें होता है, इसमें 19 में। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको जो है किस तरह से निर्वाचन किया जाता है उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उनके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, यानी संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई, उनको किसने स्थापना किया, कब हुआ, इसमें कितना समय लगा, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, इस सब के बारे में हम लोग संविधान सभा में पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ अनुच्छेद पढ़ना है, इनके जो अनुसूचियाँ पढ़ना है। जो हम लोग 12 अनुसूची है, 356 अनुच्छेद तो बढ़ गया लेकिन मूल रूप से 356 ही है, तो उसके वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग। उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति। इसमें हमें पढ़ना है कि मुद्रास्फीति में कैसे मुद्रास्फीति होता है, इससे किस तरह से हम लोग को बचना चाहिए, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। उसके हम लोग बात करेंगे उसके बाद बजट, तो इस बार जब हम लोग को बजट पेश हुआ है तो मतलब कुछ पुराना बजट और कुछ नया बजट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें पढ़ेंगे भारत की भू आकृति एवं उनकी संरचनाएं। हम लोग भारत की भू आकृति कैसे, उनकी संरचना कैसा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में और उनके खनिज वन उद्योग एवं कृषि के बारे में, यानी हमारे भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल है, वह कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अगर विश्व भूगोल की बात करें, इसमें मतलब भारत के भूगोल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे देख नहीं मतलब नदी पढ़ना है, खनिज पढ़ना, हम लोग को उद्योग पढ़ना और कृषि पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। क्या पढ़ना है, विश्व का भूगोल। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी के बारे में, इनकी गति के बारे में, ग्लोब के बारे में, यानी सौरमंडल हमारे पे ऐसे ब्रह्मांड में जो है सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी जो है किस तरह से गति करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। उसके बाद हमारे ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग चट्टान के बारे में, जो कौन कौन चट्टान, आग्नेय चट्टान है, पर्वतीय चट्टान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वायुमंडल, घास के मैदान, इसमें पढ़ना होगा इसमें पंपास के घास के मैदान। अब बताइएगा पंपास के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग मैदान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें हम सिलेक्टेड चैप्टर किया हुआ कि नदियाँ, यानी विश्व में जो कौन कौन सी नदियाँ, नील नदी कहाँ से निकलते हैं, ये सब जो नदियाँ हैं वो हम लोग पढ़ना है। इसमें पढ़ना है, पढ़ेंगे हम उसमें महासागरीय जल और उनकी धाराएं। उसके बाद जो इसमें पढ़ेंगे खनिज मतलब, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देश की राजधानी और मुद्रा के बारे में, यानी किस देश की राजधानी क्या है, उनका मुद्राएं क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उनके मात्रा के बारे में, जैसे ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या है, बल का मात्रा क्या है,
ऊष्मा का मात्रा क्या है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में पाया जाता है, प्रासरक ध्वनि क्या होता है, इस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा यानी हीट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जो केमिस्ट्री में हम लोग को सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है परमाणु संरचना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, यानी आवर्त सारणी के लेफ्ट में कौन सा होता है, कौन कौन सा मेटल जो है, मेटलॉइड्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनके मतलब इनका भार कितना होता है, इनका परमाणु संख्या, तो ये सब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातु, उपधातु और मिश्र धातु के बारे में, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जो केमिस्ट्री में सिलेक्ट किया गया है वो किया गया है रासायनिक यौगिक एवं उनके प्रयोग। तो हम लोग जो रासायनिक यौगिक है उसका प्रयोग किस किस तरह से किया जाता है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे के जो है आपको वह सेट लगाया जाएगा। सैटरडे संडे को जो है इसमें जो है 2 आपको सेट रखा गया है, वो सैटरडे संडे को लगाया जाएगा। और इसमें जो है आपको करेंट अफेयर्स 15 को जो है करेंट अफेयर्स जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। और करेंट अफेयर जो है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 15 करेंट अफेयर्स आपको डेली यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीवी। बीवी में देखिएगा कहीं कहीं पे हम आपको दिखाते हैं कुछ एग्जामिनेशन जो ऐसा यहाँ पे लिया गया है, जैसा लगता है उनको दरोगा के लिए नहीं, उनको किसी खेल के मतलब क्या कमांडर के लिए चुना जा रहा है। हम देखते हैं तो जो चैप्टर है इसमें हम इसको भी सिलेक्ट किए हैं। इसमें जो आपको जो है बीबी इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे खेल के बारे में और पढ़ेंगे पुस्तक के मैंने किनको ने, अब्दुल कलाम ने क्या पुस्तक लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने किसी कौन सा पुस्तक लिखा है, राज तरंगिणी कौन लिखा है, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ना होगा। तो ये सारे जो है ये जो रणनीति आप देख रहे हैं वो बिहार दरोगा का है। और इसी को जो है हम लोग को जो जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग जो है इसको पढ़ते रहना है। और यह जो है आपको वह 20 तारीख से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो का जो है उन तक जरूर पहुंचाएं जिनका दरोगा का एग्जाम है या जिन्हें दरोगा का एग्जाम देना है या जिनको दरोगा ही बनना है। तो ठीक है, हम लोग जो है 20 तारीख से मिलते हैं। और इस वीडियो को जो है जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उनको भी एग्जाम हो, चाहे उनको भी दरोगा की तैयारी करना हो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं वो 20 तारीख को। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि जो है सिलेक्टेड चैप्टर ऐसे हैं वो आपको कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू।